नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात तो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर, जिन पर आज दिन भर रहने वाली है हमारी नजर। सबसे पहले बात कानपुर सड़क हादसे की करेंगे। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बारे में बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। फिर बात महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की। आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जयंती पर आज एसएमएस स्टेडियम में एक कार्यक्रम भी है, इसे लेकर भी तस्वीरें दिखाएंगे, बात करेंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हो सकते हैं। फिर बात इंडोनेशिया से आई एक खबर की। फुटबॉल मैच चल रहा था और मैच के दौरान हिंसा हुई और इस हिंसा में 127 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले बात कानपुर से आई खबर की। कानपुर में बड़ा हादसा हो गया। यूपी के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यहां हादसा हुआ। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की, दुख जताया। पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की गई है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ। 26 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तमाम लोगों ने इस हादसे पर दुख जताया। पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता की भी घोषणा की गई है। घायलों को 50,000 रुपये की मदद की जाएगी। अब तस्वीरें देख लीजिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये जयपुर से आई ये तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें आपको ये टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जयपुर की है। पहली तस्वीर जयपुर की, दूसरी अलवर की। जयपुर में लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ तो दूसरी तरफ अलवर में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। इन तस्वीरों के साथ ही सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं कि आखिर बेटियां कब सुरक्षित होंगी। सबसे पहले बात जयपुर की, जहां कोचिंग जा रही 2 लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ। एक बाइक सवार युवक ने 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों छात्राओं पर अलग अलग हमला किया। दोनों मामूली झुलसी है। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। एक फुटेज में बाइक सवार भागता दिखा है। पुलिस ने बताया कि पहला हमला सवारिया रोड पर हुआ, जहां 19 साल की लड़की पैदल कोचिंग जा रही थी। वहीं दूसरा हमला 2 किलोमीटर दूर शमशान के पास लाइब्रेरी जा रही 22 साल की लड़की पर किया गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बाइक सवार बदमाश की तलाश कर रही है। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके का एक पूरा मामला है। 2 छात्राओं पर एसिड अटैक किया गया और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी में आरोपी भागता हुआ भी दिखाई दिया। राजधानी जयपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि दोनों छात्राएं मामूली रूप से झुलसी हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब सवाल कानून व्यवस्था पर, सवाल बेखौफ अपराधियों पर। मोटरसाइकिल पे लगभग 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति आया और कोई केमिकल जैसा पदार्थ उनकी पीठ पर छिड़क के गया है। मौके पर सूचना लगने पर थानाधिकारी मौके पे पहुंचे। दोनों बच्चियों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर भेजा गया है, जहां उनका प्रारंभिक इलाज हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो पदार्थ फेंका गया है वह एसिड नहीं है। जो मौके पे मोबाइल लैब पहुंची है, एफएसएल पहुंची है, उन्होंने पुष्टि की कि ये एसिड नहीं, बट वो किस तरह का केमिकल है उसके लिए हम एफएसएल के संपर्क में और एफएसएल द्वारा जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर उस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। बीकानेर में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल श्री डूंगरगढ़ उपखंड के अमृतवासी गांव में छात्रों और ग्रामीणों ने एक स्कूल में तालाबंदी कर दी थी।
ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल को सरकार ने क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन यहाँ शिक्षकों को नहीं लगाया। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने तालाबंदी समाप्त कर दी। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद अब जिम्मेदार नींद से जागे और तुरंत मामले पर संज्ञान लिया। ग्रामीणों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया गया। खबर का बड़ा असर। शिक्षकों की कमी से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आश्वासन दिया गया। सियासी घमासान के बीच दिल्ली से राजस्थान लौटे सीएम गहलोत काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीकानेर में सीएम गहलोत ने दावा किया कि पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी। साथ ही उन्होंने संकेत भी दिया कि अभी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि सीएम ने कहा कि अगले साल वो युवाओं समेत हर वर्ग के लिए बेहतर बजट पेश करने वाले हैं। कांग्रेस ये बीजेपी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। बीजेपी बार-बार प्रयास करती है कि सरकार किस प्रकार से 5 साल पूरे नहीं करे। जो उन्होंने करना था हाउस ट्रेडिंग, वो पूरी कोशिश कर ली। तो हमारे बंदे इतने मजबूत है, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। सरकार पहले बच गई, अब भी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पब्लिक से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप एक मौका और हमें दो। इस बार हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेके आए हैं। रिफाइनरी बन रही है, ERCP के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ मोदी जी से कि आप इसको पूरा करवाओ। 13 जिले में पानी की योजना है ईस्टर्न राजस्थान की, बट हम तो करेंगे पूरा इसको। और बड़ी बड़ी योजना में लेके आ रहा हूँ। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो आज कितने गरीब लोगों को 1000 रसोई का काम करीब करीब पूरा हो रहा है। तो कोई काम की कमी रास्ता में हमने नहीं है। और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे कि युवाओं को, छात्रों को, प्रदेशवासियों को मैं दिल से अपील करता हूं कि वो जिनके दिमाग में जो सुझाव हों वो सीधा मुझे भेजें। मैं चाहूँगा कि हम वो योजना लेके आएँ जो कि लोगों के दिलों में क्या है, क्योंकि अगला जो देश का भविष्य है वो युवा पीढ़ी पर है। मैंने कहा मैं कहीं रहूँ, किसी पद पे रहूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ का हूँ, जोधपुर का हूँ, महामंदिर का हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूँ? मेरी ज़िंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूँ तो मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। बार बार मैं कहता हूँ उसके मायने होते हैं। देश में 5G युग की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G नेटवर्क देने की घोषणा की। डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास। इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। भारत करेगा चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व। 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G।
इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के 5G का रोल आउट सबके सामने रखा और कहा कि देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। The new era, and I am really grateful to the Prime Minister for inspiring all of us and giving us this digital vision. 1 अक्टूबर भारत की संचार क्रांति के नए अध्याय के रूप में जुड़ गया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। इस मौके पर आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। जियो ने, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। इस मौके पर जियो ने अपने डेमो में 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग-अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। अहमदाबाद के रोपड़ा प्राइमरी स्कूल की एक स्टूडेंट से पीएम ने बात भी की। क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। 5G के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हुई है। ये इवेंट 4 दिन तक चलेगा। इसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पीएम मोदी ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और रिमोटली कंट्रोल तकनीक की मदद से भारत में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगर आप रेल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। 1 अक्टूबर से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू हो गया है। देश के 19 रेलवे जोन में से एक उत्तर पश्चिम रेलवे की रेलों का समय भी बदला है। उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 रेलवे मंडल है, जिसमें जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर शामिल हैं। इन चारों रेलवे मंडल के तहत लगभग 545 रेलों का संचालन होता है। सभी 545 रेलों का समय बदल गया है। इन रेलों के समय में न्यूनतम 2 मिनट से लेकर 100 मिनट तक का बदलाव किया गया है। इस बदलाव का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि 227 रेलों की गति बढ़ गई है। दशहरा, छठ और दिवाली से पहले ये बदलाव यात्रियों के हित में है। रेलों की स्पीड बढ़ने से रेल समय से पहले पहुंचेंगे। और बड़ी खबर आ रही है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा भड़क गई। मलंग रीजेंसी के कांजरूहान स्टेडियम में ये मैच चल रहा था। अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया के बीच मैच हो रहा था। मैच में अरेमा की टीम हार गई। इसके बाद दोनों टीम के फैंस आपस में भिड़ गए, जिसमें 127 लोग मारे गए और 180 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हार से निराश फैंस भड़क गए और आपस में लड़ने लगे। लड़ाई के बाद वहां भगदड़ मच गई और ज्यादातर लोगों की मौत भगदड़ में ही हुई है। मैदान में इस कदर दंगों के बाद 1 सप्ताह के लिए खेलों को निलंबित कर दिया गया है। मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। जानकारी में ये भी सामने आ रही है कि प्रशासन भीड़ को काबू नहीं कर पाया। स्टेडियम में क्षमता से ज्यादा लोग मैच देखने के लिए पहुंचे थे। ये घटना शनिवार रात पूर्वी जावा के मलंग रीजेंसी के कंजरूहान स्टेडियम में हुई। पूर्वी जावा प्रांत में इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख निको अफिंटा ने बताया
कि अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया के बीच एक मैच के बाद हारने वाले पक्ष के समर्थक मैदान पर आ गए और हिंसा करने लगे, जिसके बाद अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इसके बाद भगदड़ मच गई और दम घुटने के मामले सामने आने लगे। अफिंटा ने रविवार को एक बयान में कहा कि घटना में 127 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 पुलिस अधिकारी हैं। स्टेडियम के अंदर 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी की अस्पताल में मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम शुरू होने वाला है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से मरीज से जुड़ी सभी जानकारियां बस एक क्लिक में सामने आ जाएगी। इलाज के लिए अस्पताल गए मरीज के आधार कार्ड नंबर को सॉफ्टवेयर में डालते ही डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि अब तक मरीज की क्या क्या जांच हुई है, उसने कौन कौन सी दवाएं ली है। इसके साथ ही नए इलाज का रिकॉर्ड भी उसमें ऐड होता जाएगा। बता दें कि इस सॉफ्टवेयर से अलग अलग मॉड्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे। से रिलेटेड जो भी बाद में इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आता है वो उसी टोकन नंबर से उसको प्राप्त हो जाता है डॉक्टर को कि भाई ये उसके इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आए। वो जो दवाई डॉक्टर उसमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो जब वो वहाँ पे जाएगा डीडीसी काउंटर पे तो वहाँ उस टोकन से ये पता चल जाएगा इसको कौन कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की गई, कितने दिन की प्रिस्क्राइब की गई। इस प्रकार ये आपस में सारे जो अलग अलग मॉड्यूल्स या उसको मैं अगर जनरल भाषा में बोलूँ जो अलग अलग हम सोचें कि धड़े हैं या डिपार्टमेंट हैं जो एक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट से संबंधित है वो आपस में जुड़ गए और इसलिए हर सिस्टम फास्ट होता है और सहूलियत भी है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। इस दिन मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनि देव भी शांत होते हैं। नवरात्र की 7वीं तिथि को मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती हैं। इनकी आराधना करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियों का नाश होता है। मां कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। मां की 4 भुजाएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए मां दुर्गा ने मां कालरात्रि का रूप धारण किया था। मां कालरात्रि की ऐसे करे पूजा। मां कालरात्रि को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 तरह के फल चढ़ाएं। अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य लगाएं। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। मां कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। मां कालरात्रि का रूप काफी भयंकर होता है। इनके शरीर का रंग काला है। मां कालरात्रि के गले में नरमुंड की माला है। मां के 3 नेत्र हैं और केश खुले हैं। मां गर्दभ की सवारी करती हैं। इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में कटार और एक हाथ में लोहे का कांटा है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। मां के इस स्वरूप की पूजा से मृत्यु का भय नहीं सताता है। देवी का ये रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती प्रताप से सब कुछ मंगल होता है। नवरात्र में हवन का विशेष महत्व है। सिद्ध मंत्रों से आहुति देने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही माता की कृपा से शनि देव का अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको लिए चलते हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में दर्शन आपको करवाएंगे
और क्या कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ये आपको बताते हैं। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिरोही से प्रतीक हमारे साथ जुड़े हैं और जैसलमेर से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर ही लिए चलते हैं आपको अशोक के पास। अशोक, तस्वीरें दिखाइए, आज 7वां दिन नवरात्र का, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की तस्वीरें? देखिए सुमित जी, शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। बेशक शारदीय नवरात्रि को 7वां दिन हो गया हो, लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस समय श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को मां कालरात्रि के स्वरूप की दर्शन करा देते हैं। जो दर्शक अभी इस समय घर बैठे हुए हैं वो न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिवली मां कालरात्रि के दर्शन कर सकते हैं। चूंकि आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है तो 7वें दिन मां कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ साथ लगातार मंदिर में भक्तों के जो आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। हम देख पा रहे हैं कुछ श्रद्धालु हैं जो माता रानी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उनके चरणों में अपनी अरदास लगा रहे हैं, तो कुछ श्रद्धालु भजन कीर्तन में भी लगे हुए हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मां भगवती के दर्शन कराते हुए सभी श्रद्धालुओं को, ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में स्थित मां भगवती हैं जो इस समय श्री गंगानगर के जो दर्शक हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको हम घर बैठे दर्शन करा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वो मना रहे हैं। माता जी, आज किस तरह से मना रहे हैं आप? आज सप्तम मना रहे हैं, आज नोरता है, लास्ट फिर कल अष्टमी मनाएंगे। हाँ, आज सातम का नोरता करेंगे। बिल्कुल, आज 7वां नवरात्रा किया जा रहा है और हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप किस तरह से इस बार शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं? बहुत खुशी से मना रहे हैं, हमें ये त्योहार जैसा लगता है और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है। आप सवेरे आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लगता है, हम तो जैसे आते ही रहते हैं रोज मंदिर में माता का कृपा से। तस्वीरें देखिए श्रीगंगानगर से दिखा रहे थे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सिरोही लिए चलते हैं अब आपको, प्रतीक मेरे सहयोगी सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, तस्वीरें दिखाइए, कहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, श्रद्धालुओं से यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं से अगर आपकी बात हो सके, पुजारी जो यहाँ पर मौजूद है उनसे अगर आप बात कर सकें, किस तरह से आज विधि विधान रखा जाए, पूजा का किस तरह से पूजा की जाए? कहना चाहूँगा, मैं सिरोही के सबसे पुराना और ऐतिहासिक मंदिर पुलिस लाइन के अंदर स्थित है ये। अब मैं माँ का मंदिर है यहाँ पर स्थित हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है इस मंदिर की जो पूजा अर्चना के लिए तैयार रहते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो आज नवरात्रा का 7वां दिन है। माता के 9 रूपों की पूजा जो अलग अलग दिनों में की जाती है। पूजा अर्चना से जो लाभ मिलता है वो लाभ पाने के लिए श्रद्धालु जो है मंदिर में आते रहते हैं। लेकिन आज सुबह का समय है, हमारे साथ में कई श्रद्धालु जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि माता के मंदिर में आप आए हैं, किस प्रकार की मनोकामना लेके आए हुए? माता के मंदिर में हमेशा अपने सब कामनाएं लेके आते हैं, सुख सुविधा, घर के परिवार की सुविधा। देखते हैं कि माता अपने सुख शांति के लिए उसे हमेशा आते ही हूँ सुबह और प्रार्थना करते हैं। डेली आना जाना होता है। वही सुमित, देखा जाए तो कई इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का जो पूजा अर्चना का जो कार्य संभाल जो है वो सिरोही का जो पुलिस महकमा जो है वो करता है। यहाँ पर जो पुजारी भी जो है वो पुलिस महकमे से ही है और कई जो है श्रद्धालु भी जो पुलिस लाइन में यहाँ पर आए थे, इनसे बात करेंगे। आप बताएं, यहाँ पर जो है अभी सुबह से ही जो पूजा अर्चना चल रही है, यहाँ पर माता को भोग लगाया जा रहा है। इस कारण से जो अभी जो है पर्दा है, इसके बाद में जो है यहाँ पर जो माता को भोग लगाने के बाद जो है दर्शन के लिए ये पट खुल जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है इस मंदिर में जो अल सुबह से ही आते हैं, माता के रूप जो है उनका दर्शन मात्र से ही लोगों के जो है सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। श्रीकांत जुड़े हैं जैसलमेर से हमारे साथ। श्रीकांत, तस्वीरें दिखाइए, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से आज 7वें दिन श्रद्धालुओं में, भक्तों में जोश दिखाई दे रहा है? सुमित, मैं आपको दिखा दूं कि आज जो है वो संतोषी माता मंदिर में नवरात्रा का 7वां दिन है और सुबह से जो है अब वो इक्का दुक्का भक्तों का आने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और अल सुबह से ही ये शुरू रहता है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, महिलाएं जो है वो लगातार यहाँ भजन करती हुई नजर आ रही है। आज कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। आज नवरात्र का 7वां दिन है और सुबह से ही जो है वो दर्शन करने के लिए भक्तों का आने के साथ साथ महिलाओं की जो है वो भजन कीर्तन का
दौड़ जो है वो जारी है। शहर के अंदर माता का एकमात्र मंदिर है जहाँ सुबह से जो है वो पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। बाकी शहर के बाहर कई मंदिर है, लेकिन जो महिलाओं का देखिए तस्वीर हमने आपको दिखाई जैसलमेर, सिरोही, श्रीगंगानगर से तस्वीरें आपको दिखाई। अलग अलग जगह से आज 7वें दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब और सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला शुरू। शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रतीक, अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।